अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को अस्सी डेज़ का प्लान आप लोग को बताने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा वीडियो को आप लोग को देखना है। मैं इसी तरीके से इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कि 80 डेज़ प्लान में कैसे पढ़ना, किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। तो पहले आप लोगों को मैं एक 3 स्टेप में बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे किस तरीके से पढ़ना। अभी भी आप लोगों को इतना दिन है स्टडी पढ़ाई करने का, तो आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हो कि 120 प्लस 130 प्लस ला सकते हो इंशाल्लाह, यदि इस स्टेप को फॉलो किए तो। पहला बात ये डे 1 से लेकर डे 30 तक आप लोग क्या करना है ये ध्यान दे दे। इसमें क्या करना है आप लोगों को कि जितना भी पहले CDP है आप लोग पेपर 2 ये डिसाइड हो गया, फॉर्म तो भर चुके होंगे। इस हिसाब से आप लोग को पहले क्या करना है, पेपर 1 है तो आप लोगों को CDP पेपर 2 दोनों में आता है, तो आप लोग पहले उसका सिलेबस नोट डाउन करना है। जितना भी EVS है, मैथ है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कोई सा भी आप लोग को सबका सिलेबस डाउन कर लो। और मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ किस किससे पढ़ना है, तो आप लोग वो वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि वो किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोग को सबका सिलेबस देखने के बाद CDP में जितना भी टॉपिक सचिन सर का है सभी आप लेट्स लर्न प्ले स्वीटी मैम का टेस्ट चैप्टर है वो पूरा आप लोगों को CDP में देखना है। एक मंथ आप लोगों को पहले टॉपिक वाइज पूरा ख़त्म करना है जितना भी है। इस तरीके से आप लोग EVS का स्वीटी मैम से पूरा इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस तरीके से और मैथ का भी मैम का प्लेलिस्ट बना हुआ, सर सचिन सर का भी बना हुआ। आप दोनों में से किसी में समझ में आता, किसी का भी समझ में आता, पहले पूरा टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट देखें। हिंदी का और क्या कहता है, हिंदी का, मैथ का, CDP का, सबका प्लेलिस्ट देखें। और मैम ट्रिक बताई हुई थी 15 मार्क्स का, पैरोलॉजी का, उर्दू या अदर सब्जेक्ट का, संस्कृत सबका, तो वो आप देख सकते हैं। और गद्यांश पद्यांश वैसे ही बन ही जाता है इंशाल्लाह यदि आप प्रैक्टिस करें तो। एक महीना आप लोग पहले इस पर फोकस करना, हर एक टॉपिक वाइज को स्किप नहीं करना, सबको अच्छे तरीके से पढ़ना। सो एग्जाम्पल आप लोग CDP पढ़ रहे हैं तो उसका जितना भी मैम का प्लेलिस्ट बना हुआ टेस्ट चैप्टर का वो देखना है। EVS पढ़ना है तो आप लोगों को 3 to 5 का जितना भी है मैम प्लेलिस्ट बनाई हुई है और यूट्यूब पे बहुत सारे सर पढ़ा चुके हैं, तो आप इस सर का मैराथन क्लास देख सकते हैं। इसका पहले पूरा ख़त्म करना है आपको एक मंथ में, वो 1 से 30 डेज तक पहले ये कंप्लीट करना है आप लोग। मैथ में स्वीटी मैम का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ उसका देख सकते हैं, नहीं तो मैराथन क्लास है सचिन सर के अकेडमी, सचिन सर के ऐप पे, ये यूट्यूब पे है फ्री में इन मैथ्स में, वो आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए स्वीटी मैम का प्ले लिस्ट बना हुआ है और सचिन सर का प्ले लिस्ट बना हुआ है। इस तरीके से आप पहले हिंदी ख़त्म कर सकते हो। और उर्दू का तो और संस्कृत का तो पैरोलॉजी का ट्रिक है, आप उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आप लोग को पहले पूरा 1 से 30 तक इसको कंप्लीट करना है, कोई भी हालत में जो कंप्लीट करना है। फिर आप लोग को 31 से लेकर 60 डेज में क्या करना है, इसमें आप लोगों को PYQ सॉल्व करना है। जितना PYQ 2011 2012 13 14 15 16 17 18 जितना भी है सब PYQ को अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। तो आप लोगों को क्या होगा, इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। PYQ बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए पहले PYQ होना बहुत मस्ट है। तो आप लोगों को पहले नहीं कि पहले आप लोगों को डे 1 में PYQ शुरू करनी है, आप लोग पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। टाइम है अभी इतना पढ़ने के लिए। तो उसके बाद फिर 31 और 60 डेज़ में आप लोगों को पहले क्या करती, इस 60 में डेज में आप लोगों को जितना भी PYQ है पहले आप लोगों को CDP का PYQ जाना, पेपर 1 पेपर 2 आप लोग कोई सा भी है तो आप लोग हिमांशी मैम, स्वीटी मैम का, हिमांशी मैम का, किसी का भी समझ में आता है सर्च करके वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि PYQ बाय सचिन सर, PYQ बाय कोई सा CDP का स्वीटी मैम का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसका प्लेलिस्ट पूरा देखिए, अच्छी तरीके से देखें। कोई सा भी टॉपिक का उसमें छूटना नहीं चाहिए, इसका नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद PYQ हो गया CDP का, उसके बाद EVS का भी मैम का वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ EVS का PYQ का, वो देखने के बाद मैथ का भी PYQ का प्लेलिस्ट बना हुआ उसका देखिए। फिर हिंदी पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है स्वीटी मैम का। आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को जितनी सब है सबका PYQ करना है। तो आप लोगों को PYQ में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को ऑफलाइन सेलेक्ट कि आप लोगों को कौन सा बुक चाहिए, PYQ सबसे अच्छा बुक कौन सा होता है, तो किरण पब्लिकेशन का सबसे अच्छा बुक होता है आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अभी तो EVS की रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद मैं PYQ सीट लगाऊंगी। बहुत अच्छा बुक है किरण पब्लिकेशन का, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है बुक में हर एक अच्छे से, यानी कि पूरा सीरीज़ है 2011 से इसमें हर एक बुक आता है। आप ऑफलाइन भी बुक को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक को परचेज कर सकते हैं, जैसा हो सके उस हिसाब से आप लोगों को इसे बुक, आप लोग को मेरे हिसाब से बुक लेना है तो आप लोग उसका ले सकते हैं। और
ईवीएस के एनसीईआरटी के लिए आप लोग स्वीटी मैम का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैम अभी क्लास भी करा रही है, तो उससे आप लोगों को जितना भी एनसीईआरटी है 3 to 5 का वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी का भी मैम प्लेलिस्ट कराई हुई है, इस पर ध्यान देना है। और जितना भी PYQ 2011 का तो इसका पूरा करना है। मैथ का भी लेट्स लर्न में है, उदय सर का आपका प्लेलिस्ट देखना है, उसमें 2011 से दिया हुआ है क्वेश्चन सब। उस हिसाब से आप लोगों का मैथ भी खत्म हो जाएगा, ईवीएस भी खत्म हो जाएगा, CDP भी खत्म हो जाएगा। और लैंग्वेज 1 में तो लैंग्वेज 1 पेपर जिस लैंग्वेज 1 हिंदी है तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है स्वीटी मैम का, आप उसका पूरा देखिए। और लैंग्वेज 2 के लिए मैम ट्रिक बताई हुई है, आप उस हिसाब से अपना पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप लोगों का सारा चैप्टर, सारा टॉपिक, सारा PYQ सॉल्व हो जाएगा यदि इसको आप लोग फॉलो कर लिए तो। उसके बाद फिर आप लोग क्या करना है, उसके बाद फिर आप लोग को 61 डेज़ और 80 डेज़ के अंदर आप लोगों को PYQ हो तो गया, टॉपिक भी हो गया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट इतना ज़रूरी होता है मेसिडल एग्ज़ाम में, कोई सा भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा पढ़ने, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कभी टेस्ट दिए नहीं हो, आप कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। टेस्ट आप लोगों को समझाता है कि हाँ कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अच्छा रहता है आप लोग करने के लिए। तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और सबका टेस्ट अच्छा ही है मेरे हिसाब से। आप लोगों को सबसे यानी कि अच्छा तो टेक्स्ट बुक का भी अच्छा है, उसमें ऑफर चलते रहता है, आप उससे पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं एंड टीचर सब अच्छा। यूट्यूब पे भी उसका फ्री है, आप लोग उसका देख सकते हैं। टेस्ट अभी भी क्लास चलती है उसमें, हिंदी की और CDP की सबकी क्लास चलती है, VS की भी चलती है, तो आप लोग उसे देख सकते हो उसका वीडियो। नहीं तो उसका आप लोग उसमें यानी कि टेक्स्ट बुक से आप लोग उसका टेस्ट ले सकते हो। परचेज वो तो कॉस्टली है, मीडियम सही है जैसा होना चाहिए, मगर सबसे सस्ता आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे हिसाब से स्वीटी मैम का 99 रुपीज़ में इतना सस्ता PYQ सेट कहीं नहीं मिलता है। आप लोग को चाहिए तो आप मुझे बताना, मैसेज करना, मैं इसका रिप्लाई दूंगी, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। तो आप लोगों को उससे टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसमें मैम बहुत अच्छे तरीके से PYQ उसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है। इट्स लाइक उसमें PYQ सेट पूरा भी दिया हुआ है, 150 मार्क्स का भी दिया हुआ है, 30 मार्क्स का भी। इसमें CDP का अलग, EVS का अलग, मैथ का अलग भी दिया हुआ है, हर एक टाइप से इसमें दिया हुआ है। आप लोग इसमें कोई सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मैम टेस्ट रेस देती है। और प्लस पॉइंट ये है मैम डेली क्लास करवाती है। मैम का कोई सा भी ऐसा कोई नहीं है मैम जिस दिन क्लास नहीं कराई हो। सबसे अच्छा स्वीटी मैम का पूरा वीडियो देखिए। EVS का पैथोलॉजी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो मैथ का मैम का पूरा वीडियो है दिया हुआ, मैथ का पैथोलॉजी का पूरा वीडियो दिया हुआ है। आप लोग एनालॉजी पर बहुत ज़्यादा ही कमांड इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों का स्ट्रांग हो गया तो इंशाल्लाह आप लोग 90 मार्क्स उसी में आ जाएंगे। जैसे लाइक आप लोग पर CDP भी ध्यान देना चाहता था कि CDP हो गया 30 मार्क्स का, और दोनों लैंग्वेज 30 60 60 हो गया, 30 90 90। तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो यदि आप लोग इस पे कमांड रहा तो। CDP इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि CDP इतना ज़रूरी है कि CDP आप लोग पढ़ लिए तो समझिए कि आप लोग का मेन पोर्शन जिस लाइक आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है अदर सब्जेक्ट में। CDP को सबसे अच्छे तरीके से आप लोग को ख़त्म करना है। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रही थी, तो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को सस्ता लेना है तो उससे ले सकते हो मैम से। मैम बहुत अच्छा इसमें बताई है। और आप लोगों को 80 डेज में ये पूरी चीज़ फॉलो करना है। फिर बता रही हूँ मैं इस वीडियो के लास्ट में कि कैसे करना है। पहले आप लोगों को डिवाइड करना है Day 1 से Day 30 तक, और Day 31 से Day 60 तक, फिर Day 61 से Day 80 तक। इस तरीके से आप लोग डिवाइड करना है। Day 1 से Day 30 तक में आप लोगों को पहले ये जितना भी टॉपिक ख़त्म करना है, प्लेलिस्ट देखना है पूरा, कहीं पर स्किप नहीं करना है। अभी टाइम है, कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और 31 से Day 60 तक आप लोग को PYQ पूरा, PYQ इतना ज़रूरी है। आप लोग स्किप कर दिए तो आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए आप लोगों को PYQ स्किप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए वो स्किप नहीं होनी चाहिए। और ये आप लोगों को Day 61 से Day 80 में आप लोगों को इसमें जितना भी टेस्ट है आप लोग दे सकते हो। इस तरीके से आप लोग टाइम मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जिस लाइक वहाँ गए एग्ज़ाम सेंटर पे तो प्रॉब्लम हो गया। और ना साइड से आप OMR शीट भी भर के रखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। OMR शीट
वो मार्कशीट रहता है ना तो अच्छा रहता है, जैसे आप लोग भरने में हम लोग हर लोग गोला करके वो भरा करिए इससे, और टाइम मैनेजमेंट इससे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से होगा। इस तरीके से आप लोग बांट सकते हो डे। आप लोग को कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना। आप लोगों को जानना हो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। आप लोग लाइक सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें। तो आप लोगों को कोई सा भी है प्रॉब्लम, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से ख़त्म करना है, सीटेट को क्लियर करना है, तो मेरी पूरी वीडियो का आप लोग ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आप लोग मेरे से जितना होगा मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो आप लोगों को कोई सा प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। तो अभी मैं PYQ सेट लगा रही थी, जितना भी है सबको दोबारा बार बार लगाया। इससे क्या होता है आप लोगों का यानी कि PYQ बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लगाने के बाद नोट्स पढ़ रही थी, जितना भी सबका नोट्स है EVS TDP ये सब का नोट्स है, इस तरीके से हम ख़त्म करना। मैं भी अभी इसी में हूँ। मैं कल वीडियो नहीं आया था, मैं तबीयत ख़राब था इसलिए। तो आप लोगों को कोई सी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये आप लोग भूल जाते हो।